आज मैं ग्लोबल विलेज आई हुई हूँ। अगर आप भी 30 दिरहम में वर्ल्ड टूर करना चाहते हैं तो ग्लोबल विलेज ज़रूर आएँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों के बाद मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक लॉन्ग वीडियो। वैसे तो मैं यूट्यूब पे काफ़ी सारे शॉर्ट्स अपलोड करती रहती हूँ, लेकिन आज मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के लिए एक लॉन्ग वीडियो लेकर आऊँ। आज की वीडियो है ग्लोबल विलेज के बारे में। आज ही के दिन मैंने ग्लोबल विलेज को विज़िट किया है। काफ़ी दिनों से मेरी तबीयत ख़राब थी, तो अभी मैंने सोचा कि क्यों ना ग्लोबल विलेज विज़िट किया जाए। काफ़ी अरसे से मेरी बेटी की भी छुट्टियाँ पड़ी हुई थी और उसको मैं कहीं नहीं लेके जा पा रही थी, तो आज हम लोगों ने ग्लोबल विलेज जाने का प्लान किया। कुछ ब्रांड्स के साथ मेरी कोलैबोरेशन थी, तो वो काम भी था, और इसके अलावा हमने सोचा कि कहीं निकलना चाहिए। सारी छुट्टियां गुजर गई हैं, बस अब ऑलमोस्ट 2 वीक्स रह गए और छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। बहरहाल पाकिस्तान में तो खैर अभी छुट्टियां पड़ी होंगी, तो हमने सोचा कि अगर ग्लोबल विलेज जा रहे हैं तो कुछ नया ट्राई करते हैं। हर साल ही ये इवेंट होता है और हर साल इस इवेंट में कुछ ना कुछ नया इंट्रोड्यूस होता है। तो इस साल इन लोगों ने एक चिमोय नाम का जो है वो कियोस्क ओपन किया है अमेरिकन पवेलियन में। तो वहाँ पे आपको मैंगो, इसके अलावा और दूसरे फ्रूट्स जैसे पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, उसको एक लिक्विड के अंदर डिप करके दिया जाता है और उस पर बड़ा मज़े का मसाला जो है वो स्प्रिंकल किया जाता है। तो मुझे तो ये चीज़ बहुत मज़े की लगी, बहुत ही रिफ़्रेशिंग थी, और इनकी आइसक्रीम भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार थी। इसके बाद हम लोग चले गए पैलेस्टीनियन पवेलियन की तरफ। वहाँ पे हमने एंजॉय किया खुनाफा आइसक्रीम को, खुनाफा फ्राइड आइसक्रीम। इन्होंने खुनाफा आइसक्रीम को पहले ऑयल में फ्राई किया, और मज़े की बात यह है कि आइसक्रीम उससे पिघली भी नहीं। वैसे फ्राइड आइसक्रीम में आइसक्रीम नहीं पिघलती। और फिर उन्होंने इस पर डिफरेंट सॉसेस डाल के हमें सर्व किया। फिर हम लोग चले गए डोनट सैंडविच खाने। डोनट या कुकीज़ के सैंडविचेस वहाँ पे मिल रहे थे, और बहुत ही मज़े की आइसक्रीम वो मिडल में डाल के सैंडविच बना के और उस पर सॉसेस को और स्प्रिंकल्स को स्प्रिंकल करके दे रहे थे। बहरहाल बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, लेकिन ये सारी चीज़ें मीठी थी। लेकिन सर्दी में मीठी और ठंडी चीज़ें खाने का अपना ही मज़ा है। अभी हम लोग आए हुए हैं यहाँ ग्लोबल विलेज और बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी सारी चीज़ें अभी हम खा चुके हैं और वीडियो में आपको दिखाएंगे भी कि हमने क्या क्या एंजॉय किया। अभी तक सारा वायरल फूड हमने यहाँ पे एंजॉय किया है, लेकिन चीज़ें सही थी, कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं थी, नॉर्मल टेस्ट था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोई सेवरी आइटम खाने, क्योंकि हम मीठा काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर चुके हैं। अभी बंदू खान से देखते हैं कुछ अच्छा खाने को मिल जाए, कुछ देसी। जैसा कि सबको पता ही है कि ग्लोबल विलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ के कियोस्क हैं, पवेलियन है, तो वहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज़ का फूड मिलता है। तो यहाँ पे इंडियन, पाकिस्तानी फूड आराम से मिल जाता है और बहुत अच्छी वैरायटी यहाँ पे मिलती है। तो हमने सोचा क्यों ना बंदू खान की तरफ चलते हैं। सर्दी हो रही है, तो आज हमारा प्लान था कि कुछ बारबेक्यू खाते हैं पराठे के साथ। अभी हम लोग बंदू खाने में और वेट कर रहे हैं, खाना बनने में थोड़ा वेट लगेगा। ये इनका यहाँ पे एम्बियंस अच्छा है और अच्छा इन्होंने रेस्टोरेंट खोला हुआ है इधर। खाना तो हमने ऑर्डर कर लिया था, लेकिन हमसे खाया नहीं गया ज़्यादा खाना। फिर हमने अपना खाना पैक कराया और वापस चल दिए दूसरे पवेलियंस की तरफ, ताकि वॉक करने से थोड़ा खाना हजम हो जाए और फिर उसके बाद हम लोग घर चले जाएँ। सर्दी काफ़ी थी, बहुत मज़ेदार मौसम था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। तो हम लोगों ने थोड़ी वॉक करी इस वाले एरिया में, जहाँ पे इन्होंने गार्डन बनाया हुआ है फ्लावर्स के साथ। ये कुछ ऐसा लगता है जैसे दुबई में मिरेकल गार्डन है, बिल्कुल उसी तरह की यहाँ पे कुछ चीज़ें बनाई गई हैं नेचुरल फ्लावर्स के साथ। और यहाँ पे आसपास डिफरेंट पवेलियन हैं। एक तरफ सारे मिडल ईस्टर्न पवेलियन हैं और दूसरी तरफ सारे एशियन पवेलियन हैं, लाइक ईरान है, इंडिया है और दूसरी कंट्रीज़ हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पे अरेंजमेंट हुआ हुआ है। ईरान का पवेलियन बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग बहुत सारे पवेलियंस में कई बार जा चुके हैं, तो मैंने सोचा इस दफ़ा किसी ऐसे पवेलियन में जाएंगे जिसमें कभी नहीं गए। जैसे इंडियन पवेलियन है, इजिप्शियन है, बहरीनी है। इन पवेलियंस को मैंने इससे पहले नहीं देखा। पाकिस्तानी में तो जाते ही रहते हैं। इतनी दफ़ा हम लोग ग्लोबल विलेज आए हैं, इंडिया वाला पवेलियन नहीं देखा। अभी हम लोग इंडियन पवेलियन की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है। इंडियन पवेलियन बाहर से काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है और बहुत ही ह्यूज दिखता है। इन्होंने बहुत ही खूबसूरती से इसकी एंट्रेंस को डिज़ाइन किया है। हम अंदर गए तो काफ़ी सारी शॉप्स थी वहाँ पे। हाँ, खाने पीने की शॉप्स नहीं है इंडियन पवेलियन में, इसलिए हम इसके अंदर कभी नहीं जाते, बाहर से ही खाना खा के आ जाते हैं। बाहर इन्होंने पूरी चाट स्ट्रीट बनाई हुई है, तो यहाँ पे हर तरह की इंडियन चाट, डोसा और आपको पूरियाँ वगैरह, पानी पूरी, ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और ये पवेलियन के बाहर मिलती हैं। तो इस वजह से कभी इंडियन पवेलियन के अंदर जाने का इत्तेफाक नहीं हुआ। आज मैं जाके देखा तो वैसा ही है जैसे दूसरे पवेलियन है, लेकिन एंट्रेंस इंडियन पवेलियन की बहुत प्यारी बनी हुई है। बहरहाल उसके बाद फिर हम चलते चलते बाहर आए, तो बाहर ये एक कोई शो लगा हुआ था ड्रैगन का,
तो यहाँ पे बच्चों के लिए भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। बहरहाल मेरी बच्ची तो बड़ी हो गई है तो हम इसके अंदर तो नहीं गए। फिर उसके बाद हम लोग चले गए इजिप्शियन पवेलियन की तरफ। रास्ते में बहुत सारे पवेलियंस आए, जैसे KSA है और यमन है, लेकिन उसमें हम नहीं गए। हम डायरेक्ट गए इजिप्शियन पवेलियन में, क्योंकि ये भी इससे पहले मैंने नहीं देखा था। यहाँ पे काफ़ी मज़े की चीज़ें मिल रही थी। बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल आइटम्स यहाँ पे मिल रहे थे इजिप्ट के, और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से इजिप्ट के पूरे कल्चर को यहाँ पे पोर्ट्रे किया हुआ था। डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने ममीज़ के जो हैं वो मुजस्मे रखे हुए थे। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई हुई थी, पेंटिंग्स वगैरह, जिससे बहुत अच्छी तरह से इनकी पूरी सकाफ़त और इनका पूरा कल्चर जो है वो पोर्ट्रे हो रहा था। इसके अलावा जो कियोस्क थे, जो शॉप्स यहाँ पे लगी हुई थी, जो स्टॉल्स लगे हुए थे, वहाँ पे भी सारी वही चीज़ें मिल रही थी जो एग्जैक्टली इजिप्ट में मिलती हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ी चीज़ें महंगी थी, क्योंकि अगर आप इजिप्ट जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें काफ़ी अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी महंगी थी, मगर फिर भी ये पवेलियन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही खूबसूरत किस्म के यहाँ पे ऑर्नामेंट्स मिल रहे थे, बहुत प्यारे प्यारे यहाँ पे शो पीसेस मिल रहे थे, और ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था शो पीस, छोटा सा म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का। तो यहाँ बहुत अच्छा लगा। बाहर निकले तो एक कैरिकेचर की शॉप थी। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें और एक्टिविटीज़ आपको ग्लोबल विलेज में मिलती हैं। बहरहाल ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलूंगी एक नए एपिसोड के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।